15 देखिए, कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता हो। मैं एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ले लिया हूँ ABCD। मान लेते हैं कि एक कोण को समद्विभाजित करा एक विकर्ण, मान लेते हैं कि AC विकर्ण जो है ना एंगल A को समद्विभाजित करे, यानी दो बराबर भागों में बांटा है, ये इसका बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा, यह दिखाना होगा हमें, दिखाना होगा कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे, यानी कि एक दूसरे पर ये दोनों विकर्ण लंब होंगे, यह भी हमें दिखाना है। तो दो चीजें साबित करनी है, हमें दिखाना है मान लीजिए AC विकर्ण अगर इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है तो दूसरे वाले कोण को भी समद्विभाजित करेगा। ठीक है, और उसके बाद दिखाना है कि ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। चलिए हमारे पास दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। और क्या कह रहा है, AC तथा BD विकर्ण लिख देते हैं, विकर्ण AC तथा BD, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, O पर काटते हैं। ठीक है, और ये पता है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते इतना तो ये पता ही है। चलिए तो सिद्ध करना है। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर AC जो विकर्ण है एंगल A का समद्विभाजक है, ये छूट गया था, ये कोण का समद्विभाजक है हम मान लेते हैं। हाँ, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC एंगल C का भी समद्विभाजक होगा। ठीक है, हमें दिखाना है कि यह दूसरे वाले कोण का भी समद्विभाजक है, और तथा यह भी दिखाना है कि AC तथा BD एक दूसरे पर लंब है, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, यह भी हमें दिखाना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप देखो ना यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे AC एंगल A का समद्विभाजक है, यह दिया है। ठीक है, AC जो है एंगल A का समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मैं यहाँ पर एंगल DAC बराबर में एंगल BAC लिख सकता हूँ, एंगल DAC बराबर में BAC, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना। चलिए आगे देखो अब इसको, क्योंकि आपका ABCD ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल DAC, यह वाला एंगल DAC इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल किसके, BCA के। कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। अच्छा अब देखो, और चूंकि यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल यह BAC जो होगा, एंगल BAC यह वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल DCA के। देख लो BAC और यह DCA बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यह DAC और BAC ये आपस में बराबर है, तो यह दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना, इसलिए एंगल BCA, देखो क्या पे BCA बराबर में एंगल DCA, यानी कि यह दोनों एंगल बराबर हो गए, यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। इसलिए यहाँ कह सकते हैं अतः यहाँ कह सकते हैं कि ये जो AC है एंगल C का भी समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमें दिखाना है कि यहाँ पर हमें क्या दिखाना है अब कि यह एक दूसरे पर लंब है, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। अच्छा देखो, जब देख रहे हैं कि यह एंगल इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यानी कि यह दोनों आपस में बराबर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ये आपका जो है एंगल DAC बराबर हो जाएगा एंगल DCA के, हो जाएगा ना। देख लो एंगल DAC और यह DCA आपस में बराबर होगा। आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखो ये आपस में बराबर है, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, तो यहाँ पे और ये एक दूसरे के बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा ना जी। चलिए तो ये बराबर हो गया, हमने लिख दिया। और जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, इसलिए
यहाँ पे हो जाएगा आपका कि AD जो होगा या DA जो होगा, DA लिख देता हूँ, DA बराबर में यह हो जाएगा आपका DC। क्यों हो जाएगा? ये लिख सकते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए? चलिए, तो यहां से जब ये आपकी दोनों भुजाएं बराबर होगी, अब देखो त्रिभुज यहाँ पे मैं लेता हूं AOD और तथा, देखो यहाँ पे AOD और तथा त्रिभुज COD में, AOD और ये COD में, देखो यहाँ पे इन दोनों को सर्वांगसम करना है। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर है, हमने दिखाया ऊपर एंगल DAC, तो DAO लिख देता हूं मैं, क्योंकि इस त्रिभुज का ही भाग हमें लेना होगा ना जी। तो DOA बराबर में एंगल DCO हो जाएगा, इसके कारण चूंकि एंगल DAC बराबर है एंगल DCA के, इसलिए हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यह DO जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, या कोण को ना लेकर ना, मैं इस कोण को ना लेकर मैं ये कोण ये नहीं लेता हूँ, ठीक है, यह कोण नहीं लेता हूँ, मैं भुजा से ही काम चला लूंगा, हमारा तो भुजा से ही हो जाएगा, इसलिए मैं कोण की लेने की जरूरत नहीं है, आप भुजा से ही ले लो। यहाँ पे देखो, एक तो यह देखो DA जो है बराबर है DC के, यहाँ पर दूसरा चीज यहाँ पे आपका OA जो होगा बराबर हो जाएगा OC के, OA और OC बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ABCD के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो पता है ना जी, इसलिए यह हो जा रहा है। अच्छा, और तीसरा देखो ना, DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, DO बराबर में DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना, भुजा से ही काम हो गया, हमें कोण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ से त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के, कैसे? साइड सर्वांग समता, ठीक है। जब यह सर्वांगसम हो गया, तो मैं यहाँ पे एंगल AOD बराबर में एंगल COD लिख सकता हूँ ना, AOD और COD बराबर, एंगल AOD और ये COD बराबर। तो यह एक रेखा, यह देखो ये रेखाखंड पे यह एक रेखा जो गा रही है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 90 हो जाएंगे, प्रत्येक 90 हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ सिंपल देखो, यह रेखा है, रेखा पर यह एक दूसरी रेखा ही है, और इन दोनों का योग 180 होता है रैखिक गुण से, आपको पता है। और जब ये आपस में बराबर है तो दोनों 90 ही ना होगा। अच्छा, तो यहाँ से जब यह 90 हो गया, यह भी 90 हो गया, यानी विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। अतः विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे पर लंब है, हमने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन